हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस लेकर के आई हूँ। गोपाल जी के लिए बनाना बताऊँगी आपको। तो ये 3 नंबर के गोपाल जी के लिए हम लोग ड्रेस बनाएंगे। बहुत ईजी तरीक़ा से मैं आप लोगों को बना करके बताऊँगी इस ड्रेस को। तो इसके लिए मैंने मिक्स में कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमारा शाइनिंग वाला है, थोड़ा सा हल्का सा ये सिल्क में है। अगर इसकी मैं चौड़ाई आपको बताऊँ तो 5 इंच से थोड़ा सा ये 1 पॉइंट हमारा कम है। और इसकी अगर लंबाई मैं देखूँ तो ये लगभग 44 इंच इसका लंबाई है। ठीक इसी के नाप का मैंने नेट का फैब्रिक कट किया हुआ है। तो 2 पीस मैंने कट किया है। तो इसकी लंबाई है वो इस कपड़े से 1 इंच ज़्यादा है लंबाई। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई मैंने दूसरे हिसाब से रखा है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 6.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी हूँ। तो इसको मैं अभी साइड करती हूँ, क्योंकि जो पहले वाला पीस मैंने आपको दिखाया था, पहले उससे आपको बनाना बताऊँगी। इस कपड़े को लूँगी, ये दोनों साइड कपड़ा हमारा सेम है। तो इसको थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी, एक बार और फोल्ड करूँगी। करने के बाद में फिर इधर से किनारी फोल्ड करूँगी। इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ पहले। इसी तरह से पूरे किनारे को हम सिल लेंगे, सिल करके कंप्लीट कर लेंगे। करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से तीनों साइड के किनारी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये पूरी किनारी हमारी कंप्लीट है। अब इस पर मैं क्या करूँगी, ये इस तरह का लेस है, इसके किनारी पर मैं इसको लगाऊंगी। थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और जो ये सिलाई है ये यहीं से मैं इस पर लगाऊंगी। चलिए लगा के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पर लेस लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही सुंदर से इस पर हमारा लेस लग गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको इस तरह से लूँगी और इसके ऊपर रख करके थोड़ा चौड़ा चौड़ा फ्रिल बनाऊँगी। 3 से 4 नंबर के गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ मैं। इस तरह की और भी ड्रेस हमारे चैनल पर अपलोड है। तो इस तरह से हम इस पर फ्रिल बनाएंगे। और यहाँ से इस पर सिलाई लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला प्लेट जब बनाना है तो इसी तरह से इसको उठाएंगे और उठाने के बाद इस चाप के इस तरह से नीचे में रख देंगे। रख करके एक एक हम फ्रिल बनाते जाएंगे। जब लास्ट वाला फ्रिल हमारा आएगा तो यहाँ पर हम नीडल को नीचे रख देंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे और ये देखिए किसी तरह से हमारा ये फ्रिल नहीं सरकेगा। बाकी सारा फ्रिल हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखिए इस पर इस तरह से हमने फ्रिल बना करके इसको कंप्लीट कर लिया है। इस पर हमारी इक्वल फ्रिल डल चुकी है। अब इसको मैं साइड करती हूँ। अब इसके साथ का जो हमारा ये नेट था, इसके साथ का जो ये नेट था, इस पर भी हमारा ये देखिए स्टोन लगा हुआ है। तो ये वाला हमारा सीधा साइड है और ये वाला हमारा उल्टा साइड है। तो इसको मैं क्या करूँगी,
डबल करूँगी और डबल करने के बाद में इस पर इसी तरह से इसको पहले यहाँ से पकड़ूँगी और इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी ताकि जो ये वाला हमारा एरिया है ये अंदर चला जाए। आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे। रखने के बाद इसी तरह से एक एक हम फ्रिल इस पर बना लेंगे। जैसे उस पर मैंने फ्रिल दिया है उसी तरह से इस पर भी पहले हम बनाएंगे। तो चलिए बना के दिखाती हूँ आपको इस तरह से। जो नेक्स्ट वाला फ्रिल है यहाँ पर हम नीचे कर देंगे चाप को ऊपर उठा लेंगे, नीडल को नीचे रखेंगे और रखने के बाद में नेक्स्ट वाला फ्रिल इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके एक एक बनाते जाएंगे। जब लास्ट वाला है तो इसके पास मैं दूसरा वाला जो नेट है इसको ले लूँगी और लेने के बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको यहाँ पर मैं दबा लूँगी। दबाने के बाद में इसको इस तरह से करके इसके ऊपर रख दूँगी ताकि ये वाला हमारा हाइड हो जाएगा। हाइड होने के बाद में फिर से हम कंटिन्यू वैसे ही फ्रिल बनाते रहेंगे जैसे कि मैंने बनाया है। इसी तरह से सारे फ्रिल को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पर फ्रिल दे करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके साथ इसको पहले नाप के देख लेती हूँ। ये थोड़ी सी हमारी फ्रिल बड़ी आ रही है, थोड़ी सी हल्की सी। इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से जब नाप रही हूँ तो ये थोड़ी सी हमारी फ्रिल बड़ी आ रही है। जब इसको हम हल्का सा नीचे से नाप रहे हैं तो ये देखिए हमारी इक्वल आ जाएगी। ये देखिए जब इस तरह से हम गुलाई लेंगे तो ये हमारी इक्वल आ जाएगी इस तरह से। तो हल्का सा इसको हम नीचे से लेंगे, इसके ऊपर रख करके यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए ये हमारी इक्वल आ गई। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हल्का सा हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस पर बहुत ही अच्छे से हमारा ये लग करके कंप्लीट है। अब इसके कमर पर मैं कपड़े लगाऊंगी। इससे पहले मैं इसका जो ये नेट का जो किनारी है इसको यहाँ से ले करके इसको यहाँ तक मैं दोनों साइड की किनारी को लॉक कर दूँगी ताकि जब पहनाएंगे तो इसकी फिटिंग अच्छे से बैठ जाएगी। ये इस तरह से। इसी तरह से दूसरे साइड की किनारी को भी मैं लॉक कर देती हूँ। दोनों साइड के किनारे को सील करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये नेट हमारा अटैच हो गया है घेरे के साथ में। अब इसके कमर पर कपड़ा लगाऊंगी। तो इसी में का जो मैंने नीचे मेन फैब्रिक लिया था इसी में का कपड़ा मैंने कट किया हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको उल्टे साइड से ले लूँगी और लेने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से रख करके हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से इस पर सिलाई लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। जो हमारा ज़रूरत भर उतना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इसमें से निकाल देंगे। अब यहाँ से फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद मैं इसमें गोल्डन डोरी डाल दूँगी और यहाँ से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखना है कि हमारी डोरी पर सिलाई ना लगे। जो किनारे वाली सिलाई है इसको अच्छे से एक बार हम लॉक कर लेंगे। अब इसमें ज़रूरत भर डोरी को हम रखेंगे, बाकी को कट करके निकाल देंगे। अब देख लेंगे कि डोरी हमारी सरक रही है कि नहीं सरक रही है। तो अच्छे से अगर सिलाई लग जाएगी तो आपकी डोरी सरकेगी। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सुंदर सा गोपाल जी का झबला नेट वाला गर्मी के लिए फैंसी ये बन करके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं जब इसको पहनाएंगे तो बहुत, इस पर प्रेस वगैरह मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। जब इस तरह से पहना देंगे गोपाल जी को, आप देख सकते हैं ये कमर की गोलाई फिटिंग कितनी सुंदर आ रही है। बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हुई है। प्रेस लगा देंगे तो जो ये नीचे वाला है ये भी बहुत अच्छे से परफेक्ट बैठ जाएगा। तो अब चलिए घेरे को मैं साइड करती हूँ। अब आप लोगों को चोली बनाना बताऊँगी। ये देखिए कितनी सुंदर कमर की गोलाई आई है। अब इसको मैं साइड करती हूँ। चोली बनाने के लिए इसी में का जो नेट है वो मैंने कट किया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार आपसे बता देती हूँ। 7.25 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने 3.25 इंच है। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी और फिर इसके ऊपर एक इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। उल्टा करने के बाद में इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में इसमें चोली के लिए गोल्डन डोरी डाल देंगे। डालने के बाद में यहाँ से यहाँ तक इसको लॉक कर दूँगी, सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से ये चोली हमारी सिलाई हो चुकी है। ये 3 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने चोली बनाया है। अगर ये घेरा 4 नंबर में आ जाएगा, अगर चोली बनाना है 4 नंबर को पहनाना है तो घेरा तो हमारा आ जाएगा, लेकिन चोली की थोड़ी सी लंबाई हमें और बड़ी रखनी पड़ेगी। तो ये चोली हमारा कंप्लीट है और साथ में ये हमारा प्यारा सा घेरा है। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है गोपाल जी के लिए। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।